हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। चलिए अध्यात्म रामायण की कथा को आगे सुनते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को आगे कहते हैं, हे पार्वती, विश्वामित्र जी के सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजन संकुलित अति सुंदर उस कामा आश्रम नामक वन में रहकर प्रातःकाल होते ही धीरे धीरे वहां से चले। तब वे सब सिद्ध और चारणों से सेवित सिद्ध आश्रम आए। वहां के रहने वाले मुनिजनों ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक राम और लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया। फिर रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने, आप यज्ञ कीजिए और हे महाभाग, हमें केवल ये दिखा दीजिए कि वे राक्षस कहाँ हैं। तब मुनिवर ने बहुत अच्छा कहकर अन्य मुनियों के साथ यज्ञ करना आरंभ कर दिया। यज्ञ के समय मारीच और सुबाहु नामक वे दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियों की वर्षा करते दिखाई दिए। बुद्धिमान राम ने भी 2 बाण लेकर धनुष पर चढ़ाए और खींचकर अलग अलग उन दोनों राक्षसों की ओर छोड़े। उनमें से एक बाण ने मारीच को आकाश में घूमते हुए 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया। यह एक बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। दूसरे बाण ने क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्य अनुयायी थे उन सबको तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला। उस समय देवताओं ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी पर फूल बरसाए और बाजों का घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वामित्र जी ने पूजनीय रघुनाथ जी का भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोद में ले नेत्रों में भक्ति पूर्वक प्रेम अश्रु भरकर गले लगा लिया। फिर भाई लक्ष्मण के सहित राम को पके फल आदि खिलाकर पुराण और इतिहास आदि की मधुर कथाएं सुनाते हुए 3 दिन बिताए। चौथा दिन आने पर विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, महात्मा जनक जी का बड़ा भारी यज्ञ देखने के लिए हम लोग जनकपुर चलेंगे। वहाँ श्री महादेव जी का धरोहर के रूप में रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है। उस धनुष को तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करेंगे। विश्वामित्र जी इस प्रकार कह मुनियों को और राम लक्ष्मण को साथ ले गंगा जी के निकट मुनिश्रेष्ठ गौतम जी के उस पवित्र आश्रम पर आए जो दिव्य और पवित्र फलों वाले वृक्षों से घिरा हुआ था और जहाँ अहल्या तप कर रही थी।